और इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस आप इत्तेहाद को लेकर आ रही है, जिस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक अहम मीटिंग का आगाज हो चुका है। दिल्ली कांग्रेस के सदर शीला दीक्षित ने ये मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के माबैन इत्तेहाद के हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में आपसे इत्तेहाद पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। अगर शीला दीक्षित के खेमे की बात करेंगे तो वो इस इत्तेहाद के खिलाफ है, और साथ ही साथ अगर पीसी चाकू और अजय माकन की बात करेंगे तो वो चाहते हैं कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हो। इसी हवाले से आज मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जानिब से, और इस मीटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस आप इत्तेहाद पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। अगर पहले गुज़िश्ता दिनों की बात करेंगे तो राहुल गांधी की जानिब से इस इत्तेहाद पर इनकार कर दिया गया था, लेकिन फिर अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस इत्तेहाद को करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ लाएअमल मुरतब किया जाता है। कांग्रेस आप इत्तेहाद पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सस्पेंस के बादल जो हैं लगातार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा इंतखाबात से कबल इन दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद होता है या नहीं। लगातार खबरें आती रही हैं कि कभी इत्तेहाद होगा और कभी नहीं होगा। इस बीच ये मीटिंग जो मुनक्किद की गई है दिल्ली में, वो काफी अहम मानी जा रही है, और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। रंजिता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं मजीद अपडेट के साथ मीटिंग के हवाले से, और साथ ही साथ रचना हमारे साथ भी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगी। रंजिता, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से मीटिंग की शुरुआत हो चुकी और मीटिंग के इब्तिदाई शुरुआत में ये खबर मिल पा रही है जराए के हवाले से कि आप और कांग्रेस के दरमियान सहमति कहीं ना कहीं बन गई है। क्या कुछ अपडेट आप इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं? क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल सना, देखिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस के बीच गठबंधन हो, इसको लेकर लगातार जो दिल्ली में हलचलें हैं वो तेज़ हो चुकी है। आज सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई कि अब दिल्ली ही नहीं हरियाणा में भी कांग्रेस की गठबंधन होगी। और जो खबर है उसकी अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि एक कदम के बाद दूसरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी की जाती है, कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयानबाजी, लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर यह घोषणा नहीं हुई है कि क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक ये भी प्लान है कि गठबंधन का जो फैसला हो और ऐलान जो हो पब्लिक में, जनता में, तो ये काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाए, ताकि 8 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से फेस सेव कर सके। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि गठबंधन की जो शर्तें हैं वो अपने आप में ये कि हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन करेगी, पंजाब में भी शायद सीटों को लेकर आगे बातचीत होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बदलाव करे कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में यह वादा करे कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दिल्ली को पुनः राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो कांग्रेस के हवाले से खबर हमारे पास निकल कर आ रही है कि अब भी इस फैसले को लेकर दिल्ली कांग्रेस में दो राय है, राड़ अभी भी बरकरार है। और हम कह सकते हैं कि जो पुरानी कमेटी रही है कांग्रेस की, जिसमें पीसी चाको प्रभारी, अभी पीसी चाको प्रभारी है लेकिन अध्यक्ष अजय माकन रहे थे, वो कमेटी अब भी ये उम्मीद कर रही है और कोशिश कर रही है लगातार कि गठबंधन हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित जो है वो लगातार इस गठबंधन को लेकर मुखालफत कर रही है, विरोध कर रही हैं। कल भी जब दिल्ली प्रदेश कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, वहां भी जब सवाल किया गया गठबंधन को लेकर तो साफ तौर पर शीला दीक्षित ने ये कहा कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीसी चाको ने उनके बयान देने के ठीक बाद ये बात कही कि गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है और अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि गठबंधन को लेकर बातचीत जो है वो अंतिम स्वरूप में है और दिल्ली में गठबंधन होगा। लेकिन देखना होगा कि इस फैसले के बाद शीला दीक्षित कमेटी, शीला दीक्षित और उनकी जो टीम है उसका क्या रुख होता है, क्योंकि लगातार वाली बात होगी। रंजिता, आप हमारे साथ बनी रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। रचना भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रचना, लगातार इस खबर पर आपकी नजर बनी रही। ऐसे में अगर बात शुरुआती दौर की कर ली जाए, जब से ये खबर आई कि दोनों पार्टियां इत्तेहाद करना चाहती हैं, अगर पेज की बात करेंगे तो कहां पर पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम खबरों को कवर करते हुए आपको लग रहा है कि ये वजह है बड़ी जिसकी वजह से इन दोनों पार्टियों के बीच इत्तेहाद गठबंधन नहीं हो पा रहा है?
देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो लगातार ये सुर्खियों में है कि ये गठबंधन होगा, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। मैराथन जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जैसा कि अभी रंजिता ने भी बताया कि 2 भागों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। इधर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह ने जिस तरीके से परसों भी पीसी चाको से मुलाकात की थी, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं तैयार है, और जो पंजाब है उसमें अलग से यहाँ पर बात की जाएगी, अलग से फैसला लिया जाएगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आम आदमी पार्टी 6-1 के फॉर्मूले को लेकर पहले चल रही थी, यानी कि 6 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को देने की बात थी। लेकिन लगातार बैठकों के बाद अब ये जो फॉर्मूला है वो 3-4 पर पहुंचता नजर आ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी 4 पर और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें वो संशोधन करे और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को उसमें शामिल करे कि केंद्र में जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम है। पेच अगर फंसता हुआ नजर आ रहा है तो वो यहीं पर है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कम सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास रहेंगी। इसके साथ ही पूर्ण राज्य के दर्जे को भी उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा, और इसके साथ जिस तरीके से लगातार कांग्रेस मना करती रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब विशाखापट्टनम अभी 2 दिन पहले गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी ने साफ तौर से इस गठबंधन के लिए मना कर दिया है, लेकिन चर्चाएं फिर भी लगातार बनी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी की जानिब से अभी भी दरवाजे खुले हुए रखे गए हैं? क्योंकि हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों की राहुल गांधी की तरफ से जराये के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राहुल गांधी की तरफ से इस इत्तेहाद को लेकर, गठबंधन को लेकर मना कर दिया गया है। ऐसे में क्या आप आम आदमी पार्टी के लीडरान की अगर बात करें तो उनकी जानिब से क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है? क्या रिएक्शंस, क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमने लगातार गठबंधन की बात की, लेकिन सिर्फ कांग्रेस मीटिंग खेल रही है, ये गोपाल राय का कहना था। अलका लांबा की बात करें तो अलका लांबा का कहना था कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर जब आम आदमी पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस ने उसको शामिल नहीं किया है, तो इस पर भी आला कमान को सोचना चाहिए। लेकिन संजय सिंह लगातार पीसी चाको से संपर्क में है कि ये गठबंधन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी है कि ये गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ता नजर आएगा। अगर ये गठबंधन होता है तो उसका फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता नजर जरूर आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस पर नजर बनाए हुए है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं होता, उसी हिसाब से उनके उम्मीदवारों की लिस्ट भी उतारी जाएगी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मजबूरी जरूर सामने देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उनके जो नेता है वो भी ऑफ रिकॉर्ड यही बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि संजय सिंह इस बात से बिल्कुल मना कर रहे हैं, गोपाल राय मना कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक है उनका कहना है कि जब कांग्रेस तैयार नहीं है तो बार बार कहने की कोई यहाँ जरूरत नहीं होती। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज शीला दीक्षित भी बैठक कर रही है तो क्या कुछ नतीजा निकलता है या सिर्फ यह सुर्खियों में ही रह जाएगा गठबंधन की बात। रंजिता, आपसे सवाल ये, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद को लेकर कांग्रेस में लगातार रस्साकशी चल रही है, कांग्रेस के अंदर खाने ही 2 खेमे में तकसीम हो चुकी है ये पार्टी, दिल्ली प्रदेश पार्टी, ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ सोल्यूशन आज निकलता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, कहीं ना कहीं सना, अगर दिल्ली में गठबंधन करना है कांग्रेस पार्टी को तो शीला दीक्षित को एक कदम पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि शीला दीक्षित लगातार इस बात पर तर्क देती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपको याद हो कि राहुल गांधी के यहाँ पर जब बैठक हुई थी, और सूत्रों के हवाले से ये खबर ही नहीं बल्कि शीला दीक्षित ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर यह बात कही थी कि राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। उस इंटरव्यू में इस सवाल को भी कोशिश की गई थी दर्ज करने की कि क्या इस बात पर अब लगातार कांग्रेस का यही स्टैंड रहेगा, क्योंकि जब ये गठबंधन टूटने की खबर आई उसके बाद जो दूसरी अलायंस पार्टियां हैं कांग्रेस की, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी दबाव डालने की कोशिश कांग्रेस के ऊपर कर रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो इसका नुकसान न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग जगहों पर भी पार्टी को देखना पड़ेगा। यही कारण है कि ऑप्शन खोले गए और पीसी चाको ने अलग अलग तरीके से आम जनता से और कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश
कोशिश की, कॉल किए गए, सर्वे किए गए और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या ये गठबंधन ग्राउंड लेवल पर करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित की टीम लगातार इस बात से इनकार करती रही और तर्क जो था वो अपने आप में एक मजबूत तर्क कांग्रेस पार्टी देती रही कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाएगा तो 8 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो उसी आम आदमी पार्टी के विरोध में जब कांग्रेस बात करेगी तो जनता इस बात को कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप नीति में कहीं ना कहीं जनता को बहुत देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की पूरे अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने वही स्पेस दिल्ली में लिया है या वही वोटर दिल्ली में उसने बढ़ाया है या बनाया है जो कभी कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। तो कांग्रेस की मुश्किल ये भी कि लोकसभा चुनाव में दोस्ती और विधानसभा चुनाव में दुश्मनी ये नहीं चलेगा। आम जनता के बीच में ये फैलाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो विशेष राज्य के दर्जा की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, जो ये कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाए, इस पर भी कांग्रेस का जो स्टैंड था वो अपने आप में क्लियर था। शीला दीक्षित ने कई बार मीडिया में ये बात कही कि जब वो 15 साल सीएम रही, बहुत बार ये कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें हैं जिस पर आप नहीं ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अगर आप मौजूदा जो 2019 के घोषणा पत्र अभी 2 दिन पहले जारी हुए हैं उसमें पुद्दुचेरी का तो जिक्र किया गया है कि पुद्दुचेरी को कांग्रेस जो है वो पूर्ण राज्य बनाने की बात कर रही है अपने घोषणा पत्र में, लेकिन दिल्ली को लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर गोपाल राय ने लेटर भी लिखा है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का है, ना कि कांग्रेस का है। तो ऐसे में दूसरे के मुद्दे को अपना मुद्दा बना लेना राजनीतिक तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक फेलियर रहेगा। क्या कांग्रेस बी पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में जा पाएगी या फिर विधानसभा चुनाव में एक बराबर टक्कर दे पाएगी? तो दोनों ही बहुत देखने वाली बात काफी अहम है। और इस मीटिंग में क्या कुछ हिकमत अमली मुरतब की जाती है कि दोनों पार्टियां एक साथ लोकसभा इंतखाबात लड़े, ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस मीटिंग के हवाले से सवाल करें रंजीता, तो ये मीटिंग कब तक जारी रहेगी, क्या कुछ इस हवाले से अपडेट? जी सना, देखिए ये एक रूटीन बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक पहले से सुनियोजित थी कि 11 बजे पहले ये कमेटी की बैठक होगी जिसमें जिला अध्यक्ष और तमाम नेता यहाँ पहुंचेंगे। इसमें शीला दीक्षित भी हैं, प्रभारी पीसी चाको भी हैं और तमाम दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है कि कैंपेन कमेटी, जो प्रदेश की कैंपेन कमेटी है, उसकी बैठक होगी। लेकिन ये बैठक अपने आप में अहम इसलिए हो जाती है सना, क्योंकि आज सुबह ये सूत्रों के हवाले से निकल कर आई खबर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है। तो जाहिर तौर पर मीडिया यहां सवाल करेगी शीला दीक्षित से भी और पीसी चाको से भी कि आखिर गठबंधन को लेकर क्या स्क्रीन या क्या हम कह सकते हैं तस्वीर दिल्ली में निकलती दिख रही है। बैठक खत्म होने का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय से इस बात का जिक्र भी किया जाए कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है अब मीटिंग के अख्ताम पर ही पता चल पाएगा कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद होता है या नहीं। तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। जो सस्पेंस के बादल जो हैं छाए हुए हैं इन दोनों पार्टियों के बीच इत्तेहाद को लेकर, वो तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी। इस मीटिंग के अख्ताम के बाद ऐसा ही इम्कान लगाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसील